प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 12th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए हम लोग जो ना बायोलॉजी का अभी की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में। यहाँ से बिल्कुल कई सारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपका साइंस का क्लास इसी चैनल पे जो ना शाम में डेली कितना बजे होता है, तो शाम में डेली आपका 7 बजे होता है। तो चैनल वगैरह पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको शाम में 7 बजे मिलेगा, तो आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए, नोट्स लेने के लिए 98-355-16-710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लेके भेज देना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 319 रहेगा, सेट कोड ए आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और आपके एग्जाम यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो जरूर आप इसको याद कर लेना। देखो 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, मतलब 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, और 70 नंबर का जो है ना आपका एग्जाम हो। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नांकित में से किसमें जो ना रंध्र तथा जोड़े का अभाव रहता है। तो बच्चों आप बिल्कुल याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, हाइड्रिला में पहला का सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगणित पादप शरीर होता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ब्रायोफाइटस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्वेश्चन बोला जाए कि जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह होता है किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अगला सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि जो ना पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, एक लिंगी स्त्री एवं पुरुष के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला गया, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो 5वां का सी हो जाएगा, जनन कोशिका, ऑप्शन सी होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, पुष्पासन खाया जाता है। तो बच्चों 6ठा का ऑप्शन भी हो जाएगा सेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर जो है ना 6ठा का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपसे बोला जा रहा है, बीज चोल खाया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये खाया जाता है शरीफा का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां नंबर बोला जा रहा है कि पराग विट्टी होती है। तो बिल्कुल 9 नंबर का ऑप्शन बी होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, डुई अस्टरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहेंगे। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि टोटी पोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो 10वां का राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्विलिया में, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो ना ए होगा, राइजोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है बच्चों। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि बेलिस जो ना वेलिसनेलिया के पुष्प है। तो बच्चों आप 13 का ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा, जल जो ना प्रागति, ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है किसका। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों, 14 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्या क्या बना होता है, टेक्टो बना होता है, जो ना सिस्टो जो ना क्या लिखा गया पे एस्टिगमा और स्टाइल, साथ में ओवरी, ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप 15 नंबर को देखेंगे बच्चों, तो बोला गया पार्वो में जो है ना एम्फिलिबियन यानी कि या फिर जो ना उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है। तो बच्चों 15 का जो ना ऑप्शन बी होगा, यानी कि आप नोट करेंगे ब्रायोफाइटस, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है। तो 16 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि जल बीजाणु, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा फल फूट फल है। तो इनमें से कौन सा फल जो है ना कूट फल है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, 17 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सेब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना आपसे बोला गया 18 नंबर, भ्रूण पोष का क्या कार्य। तो बच्चों बिल्कुल भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे 19वां नंबर बोला गया, अनुनमल्य परागन वाले पौधों को निश्चित रूप से क्या होता है बच्चों। तो 19वां का राइट आंसर जो है यहाँ पर ए होगा, ध्यान रखिएगा, स्वपरागन, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20वां नंबर बोला जा रहा है जो ना एंट्रापस विजांड होता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 21 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि लघु विजान जो ना लघु विजाणु गुणधीन का की आंतरिक पोषक भित्ति क्या कहलाती है बच्चों, तो ये जो ना टेपिटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो ना हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग 22 से जो ना गेमिटस के युग्मक को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है जो ना सिनगेमी। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन आप 23 नंबर को देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला गया भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये होती है जो ना गुरु बीजाणु से। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता क्या है, तो ये कहलाता है जो ना मिड में कोफिली जो ना कोफिली। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे बोला जा रहा है परागण का बाह्य चोल बना होता है, तो ये बना होता है स्पोरोरेसूल जो ना स्पोलोसेलुलोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है बच्चों, तो ये वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया बीजांड किस विकसित होकर क्या बनाता है बच्चों, तो ये बनाता है क्या, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये ना बीज बनाता है बच्चों। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है क्रमिक किसका जो ना क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है बच्चों, तो ये पर परागण का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 29 28 था, 28 के बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आपसे पूछा गया है किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, तो ये किया जाता है किससे, बिल्कुल 29 नंबर है ना, याद रखिएगा कायिक भ्रूण से। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ये होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे बोला गया भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, तो ये होती है सेंट्रल कोशिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीयक केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना 30 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो बच्चों आप 31 नंबर का जरूर कमेंट बॉक्स में बताना 31 का क्या हो जाएगा। मुकुलन विधि द्वारा किस में जनन होता है, ईस्ट में, परामीशियम में या फिर पेनिसिलियम में या फिर इनमें से किसी में। आप लोग इसका जरूर प्यार बच्चों कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग 32 नंबर है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो ना सिल्फ्यू जो ना सिल्फ्यू जो ना फिल्यू जो जेन क्या है, तो बच्चों आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो है ना PEG। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग 33 नंबर आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होता है, तो ये होता है जो ना आप नोट कर लेंगे ये आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों रंगीन, एक होता है छोटा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो ना बी सी दोनों। तो राइट आंसर आप लोग डी नंबर जो ना बिल्कुल 33 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ना आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर, तो 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। ये बोला आपसे क्या जा रहा है बच्चों एनिमोफिली जो ना एमिनोफिली में परागण किसके द्वारा होता है बच्चों, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बताइए क्या इसके द्वारा होगा 34 नंबर का, बिल्कुल 34 का बी नंबर हो जाएगा बच्चों यानी कि वायु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो ना बोला जा रहा है बच्चों ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में जो ना प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हो जाएगा सी यानी कि हो जाएगा आपका पीट पिंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है सार्थकता के कितने माह के बाद भ्रूण के जो ना पार एवं अंगुलियां विकसित होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2 माह। ऑप्शन नंबर जो ना एक ऑप्शन नंबर 36 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर को, तो ये आपसे बोला जा रहा है अंडोत्सर्ग के पश्चात जो अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका होता है प्यारे बच्चों जो ना पेलियोसिंडा का। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर 37 का जो है ना बी ए नंबर याद रखिएगा। एक सेकंड 37 है ना, 37 का ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, तो अरिया किलिट यानी कि कोरोना जो ना रेडियाटा, ठीक है रेडियाटा हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर जो ए नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 38 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, अथवा एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो बिल्कुल 38 का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 39 का राइट आंसर बी होगा यानी कि ICSI। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
क्वेश्चन है हीमोकोलियर आपला निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 40 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर सी होगा, यानी कि मानव में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपसे 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है बच्चों? तो आप बिल्कुल 41 नंबर का ध्यान रखेंगे, डी नंबर जगह पूछ के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बोला गया 42 नंबर की, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो बच्चों आप 42 नंबर का ध्यान रखेंगे, ये संरक्षित रहता है किसके द्वारा? जो ना एमिनोटिक गुहा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ही आप 42 का बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि मानव शुक्राणु के जो ना एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो बच्चों 43 का ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, यानी कि आप नोट कर लेंगे गोल्जी काय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है 44 नंबर, मादा जंतु किसमें जो ना मध चक्र होता है? तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, ये होता है आपका गाय में। ठीक है, चलिए एक सेकंड देख लेते। 44 है ना, 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन बोला गया निषेचन आंतरिक होता है। तो बिल्कुल ये शार्क में होता है बच्चों, आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46 नंबर बोला जा रहा है, और क्वेश्चन आपसे क्या बोला? क्वेश्चन बोला मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 46 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि कोरियान द्वारा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि जो ना कैपेसिटेंशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। तो बिल्कुल ये होता है मानव जनन जो ना जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 48 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो ना पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में जो है ना प्रत्यारोपित होता है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल 48 का अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि जो ना ब्लास्ट एस्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर जो ना पर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप 49 नंबर को देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन जो ना सटोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो ये पाए जाते हैं शुक्राणुजन नलिका और वृषण में। ऑप्शन नंबर आप लोग ना बी नंबर याद रखिए 49 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पर 50 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो मनुष्य में अगर गुणसूत्र की संख्या की हम लोग बात करेंगे ना, तो टोटल 44 होता है। ठीक है, तो आप मनुष्य में बात की जा रही है प्यार बच्चों, ठीक है, महिला में नहीं बोली है। तो वैसे टोटल तो हाँ 44 ही होती है, प्लस में एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 51 है कि निम्न में कौन जो है ना द्विगुणित संरचना है बच्चों? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे द्विगुणित संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये एक तो आपका हो जाएगा अंडाणु, दूसरा हो जाएगा शुक्राणु, तीसरा हो जाएगा युग्मनज। तो इनमें से सभी होगा बच्चों, आप लोग ना डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर को। तो 52 नंबर है कि द्विगुणित संरचना क्या है? तो द्विगुणित संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर करेक्ट होगा, वो क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर जो है ना बोला जा रहा है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं बच्चों? तो ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल 53 का आप लोग ना ए नंबर याद रखेंगे, इन जना विट्रो, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है ना जवाब लगाते चलिए, और देखिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका एग्जाम भी बहुत ही नजदीक है, तो आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। और बायो का शायद एग्जाम आपका जो है ना 1 फरवरी के दिन होगा, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, नल जमीनल कोशिका होती है बच्चों? तो बिल्कुल आप 54 नंबर का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा द्विगुणित, ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 55 नंबर यहाँ पर जो ना आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला आपसे गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। तो बच्चों आप ध्यान रखिए 55 का जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि योनि, और योनि में ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 56 नंबर जो है ना क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, और क्वेश्चन बोला पुरुष जनन तंत्र शरीर में अवस्थित होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सरोनी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 57 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन बोला जो ना शिश्र का अंतिम जो ना अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 57 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि अगर छद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा 57 नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 58 नंबर आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न की जो ना सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं क्या? तो बिल्कुल आप 58 का ऑप्शन नंबर बी नंबर याद रखिएगा, यानी कि पूर्ण रूप
से सभी अंग, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा 58 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पादित जो ना उत्पत्ति कहाँ से होता है बच्चों? तो आप 59 का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी कि शुक्राणुजनक नलिका में। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग ये नंबर बिल्कुल ही 59 का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 60 नंबर जो आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जा सकता है? तो आप 60 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी कि 5वें माह में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 61 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? तो आप 61 का ऑप्शन नंबर जो ना डी नंबर याद रखिएगा, यानी कि सवेली कोशिका। ऑप्शन नंबर जो आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जो ना जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहेंगे बच्चों? तो इससे कहेंगे चिकित्सक की जो ना चिकित्सकीय जो ना संघवर्ता समापन। ऑप्शन नंबर जो ना 62 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि डिम्बाशयी नलिका यानी कि जो ना फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती क्या है बच्चों? तो आप 63 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी कि स्त्री सहायक नलिकाएं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 64 नंबर आपसे बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप 64 का ऑप्शन सी नंबर याद रखेंगे, यानी कि वृषण से। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 65 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं बच्चों? तो 65 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 64। ऑप्शन नंबर आप लोग जो ना 65 का डी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि जिबरेलिन है क्या? तो बच्चों आप 66 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर याद रखेंगे, यानी कि जिबरेलिन जो है एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों तो 67 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो ना पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयडल है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे 67 का ऑप्शन सी होगा, सहेली कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 68 नंबर की निम्नलिखित में से सेम कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? तो बच्चों आप ध्यान रखना LNG20। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 69 नंबर आपसे बोला जा रहा है गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी एवं अंतः जो ना गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो 69 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना डी नंबर याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा क्या क्या? तो एक तो पढ़ लीजिए पहले, शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता में कमी हो जाती है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की जो ना वह कानु क्रिया हो जाती है, क्रिया में वृद्धि होती है। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे इनमें से सभी सही होगा, क्योंकि ये सारा चीज लिया जाता है कॉपर्टी के प्रभावी में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 70 की जनसंख्या के अधिक क्या का परिमाण क्या होता है? तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? एक तो आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 70 के बाद हमारे पास और भी क्वेश्चन प्यार बच्चों, क्योंकि हम लोग जो भी करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास करने के लिए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाम में आप लोग जरूर जो है ना शाम में प्यार बच्चों कितना बच्चों 7 बजे जरूर जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नंबर पर मैसेज करके, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप चाहते प्यार बच्चों सारे सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर लीक होगा उसका आंसर की वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो गूगल में जाके आप मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है ये भी सिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।